अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज हमारा डे 11 है फ्री प्रोफेशनल मेकअप कोर्स का और आज हम बात करने वाले हैं कंटूरिंग, स्कल्पटिंग, हाईलाइटिंग एंड बेकिंग। ये क्या चीज़ें होती हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को कंटूरिंग, स्कल्पटिंग, हाईलाइटिंग के बारे में बताया था और आज जो नया टॉपिक है वो है बेकिंग। बेकिंग क्या होता है ये मैं आपको आज प्रैक्टिकली करके दिखाने वाली हूँ और आगे जो इंशाल्लाह क्लासेस आने वाली है ना वो प्रैक्टिकली ही होंगी, यानी प्रैक्टिकली ही मैं आपको आइज मेकअप सिखाऊंगी। कंटूरिंग, स्कल्पटिंग, हाईलाइटिंग ये सारा कुछ जो है वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो है वो हम कंटूरिंग की बात करते हैं। तो कंटूरिंग जो होता है ना, टू क्रिएट और आर्टिफिशियल शेडो, यानी ये क्रिएट करते हैं आर्टिफिशियल शेडो। जब हम बेस लगाते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं तो हमारे जो फीचर्स होते हैं ना वो छुप जाते हैं। तो उसको इन्हेंस करने के लिए जो है वो हम कंटूरिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा चबी है तब भी हम कंटूरिंग करते हैं, लेकिन अगर आपका फेस स्लिम है तब भी हम थोड़ी सी जो है वो कंटूरिंग लाजमी करते हैं, क्योंकि इससे हमारे फीचर जो हैं वो इन्हेंस हो जाते हैं। अब स्कल्पटिंग की बात करते हैं तो ये कंटूर जो है वो बिफोर बेस, यानी बेस से पहले कंटूरिंग की जाती है। यानी अक्सर लड़कियां जो है वो बेस से पहले ही कंटूरिंग कर लेती हैं ताकि जो है वो कंटूरिंग उनकी ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो, क्योंकि जिनका फेस बहुत ज़्यादा स्लिम होता है ना तो वो कंटूरिंग जो है वो बेस से पहले अप्लाई कर लेती हैं ताकि उनका फेस जो है वो अच्छे से शेप में आ जाए। ठीक है, अब हाईलाइटिंग की बात करते हैं। तो हाईलाइटिंग जो होता है ना वो कंसीलर एज अ हाईलाइट, हम कंसीलर से हाईलाइट करते हैं अपने फेस को। अब आप सोच रहे होंगे कि हाईलाइटिंग और हाईलाइटर में क्या डिफरेंस है। ये दो नाम होते हैं, एक होता है हाईलाइटिंग और एक होता है हाईलाइटर। हाईलाइटर क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाली हूँ। और हाईलाइटिंग की बात करते हैं तो ये हमारे फेस को पॉपअप करने के लिए, हमारे फेस के जो पार्ट्स होते हैं यानी टी जोन एरिया जो होता है ना वो उसको पॉपअप करने के लिए जो है वो हम फेस की हाईलाइटिंग करते हैं। किस तरह से करते हैं ये हम आज प्रैक्टिकली देखेंगे। अब बेकिंग की बात करते हैं तो बेकिंग जो होता है ना वो इस टॉपिक जो है वो आज नया टॉपिक है। ये जो होता है ना वो कंसीलर प्लस लूज़ पाउडर, यानी कंसीलर अप्लाई करते हैं उसके बाद जो है वो हम लूज़ पाउडर अप्लाई करते हैं। ये भी आज हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम आज प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। कंटूरिंग, हाईलाइटिंग, बेकिंग ये सारा कुछ जो है वो आज हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम फेस की हाइलाइटिंग करेंगे। उसके लिए जो प्रोडक्ट हमें चाहिए होगा वो है कंसीलर। कंसीलर आपने अपने स्किन टोन से एक शेड लाइट लेना है, यानी फेयर कंसीलर लेना है। स्किन की हाइलाइटिंग के लिए, फेस की हाइलाइटिंग के लिए फेयर कलर ही यूज़ करना होता है। इसके लिए जो है यहाँ पे मैं क्रिस्टीन का जो है वो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी कंपनी का कंसीलर यूज़ कर सकती हैं। इसका शेड भी मैंने आप लोगों को शो करवा दिया है। और इसके बाद हम इसको अच्छे से अपने फेस पे हाईलाइट करेंगे। फेस पे हाईलाइट करने से पहले आपने अपनी स्किन टोन से मैच कलर को जो फाउंडेशन होगा ना वो आपने ज़रूर अप्लाई करना है। इससे क्या होता है कि आपकी बेस जो है वो इक्वल हो जाती है। और उसके बाद आपने फेस की हाइलाइटिंग करनी है। फेस की हाइलाइटिंग किस तरह से करनी है, यहाँ पे आपने अंडर आइज पे करना है, नोज़ पे, फोरहेड पे, चिन पे, अपर लिप्स पे। यहाँ पे मैंने फुल फेस जो है वो शो नहीं करवा सकती, तो साथ में मैंने पिक्चर भी अटैच कर दी है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। और उसके बाद आपने इसको अच्छे से जो है वो ब्लेंड करना है। ब्लेंड आपने उसी जगह पर करना है जहाँ पे आपने इसको कंसीलर को अप्लाई किया है। आपने इसको फुल फेस पे अप्लाई नहीं करना, क्योंकि फेस की हाइलाइटिंग करना कहते हैं इसको। इसके लिए जो है वो आपने सिर्फ बेसिक एरिया पर ही हम इसको ब्लेंड करेंगे और अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपने अंडर आइज़ पे अप्लाई करना है, आइज़ के ऊपर आपने इसको अच्छे से अप्लाई करना है। अंडर आइज़ पे जब अप्लाई करेंगे तो जो क्रीज लाइन होगी वो भी नहीं पड़ेंगी। और जब हम इसके बाद बेकिंग करेंगे तो उससे हमारी क्रीज लाइन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से जो है वो आपने अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। यहाँ पे हमारी हाइलाइटिंग हो चुकी है, फर्स्ट स्टेप जो है वो क्लियर हो चुका है। अब हमने बेकिंग करनी है। बेकिंग के लिए आप कोई भी लूज़ पाउडर यूज़ करेंगे, कोई भी आप क्रिस्टीन का लूज़ पाउडर ले सकती हैं, क्राइलॉन का या किसी भी कंपनी का आप लूज़ पाउडर लेंगे। उसके साथ आपने इसकी अच्छे से बेकिंग करनी है। बेकिंग आपने किस तरह से करनी होती है कि सबसे पहले तो आपने अपने जो है वो अंडर आइज़ पे अच्छे से ब्लेंड करने हैं और अपने क्लाइंट को कहना है कि ऊपर देखें। जब वो ऊपर देखेंगी तो आपने इस तरह से लूज़ पाउडर को भर भर के इसके आइज़ के नीचे अप्लाई करना है। इससे आपकी क्रीज लाइन भी ख़त्म हो जाएंगी और आपकी क्रीज लाइन भी नहीं पड़ेंगी। और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप आइज़ मेकअप करते हैं तो आइज़ के ऊपर जब हम मेकअप करते हैं, शेडो अप्लाई करते हैं तो वो फॉल आउट होता है, जिससे हमारी बेस ख़राब हो जाती है। तो इस तरह अगर हम बेकिंग के साथ जो है वो आइज़ मेकअप करेंगे तो जो भी फॉल आउट होगा ना वो पाउडर के ऊपर होगा और पाउडर को आपने बाद में डस्ट ऑफ कर देना है। इससे एक तो आपकी बेस ख़राब नहीं होगी। आपने देखा होगा कि अक्सर कस्टमर जो है वो इस तरह मतलब कि अक्सर मेकअप आर्टिस्ट जो है वो इस तरह से आइज़ मेकअप करते हैं।
फिर बाद में जो है वो फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद आइज़ मेकअप करते हैं, तो वो आइज़ मेकअप जो है वो आइज़ मेकअप के नीचे बेकिंग लाजमी करते हैं, ताकि उसका जो भी फॉलो आउट होता है ना वो अच्छे से जो है वो बेस को ख़राब ना करे, और बाद में जितना भी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब होगा बाद में इसको आपने डस्ट ऑफ कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको डस्ट ऑफ कर दिया है। अब बेकिंग का जो स्टेप था वो भी हमारा क्लियर हो गया। अब हमने जो है वो कंटोरिंग करनी है। कंटोरिंग के लिए आपने जो है वो ब्रश लेना है और इसको आपने इस तरह से कान की जो लू होती है ना वो वहाँ जहाँ से स्टार्ट हो रही होती है वहाँ पे आपने इसको अच्छे से अप्लाई करना होता है, और पीछे की तरफ बैकवर्ड एरिया में आपने इसकी अच्छे से ब्लेंडिंग करनी होती है। आपका फेस जिस तरह भी हो, यानी चबी फेस होगा उस पर भी आपने अलग किस्म से जो है वो कंटोरिंग करनी होती है। और यहाँ पे मैंने ब्लश ऑन जो है वो ब्लश ऑन हाईलाइटर भी अप्लाई की है, और अब आप इसकी लुक देख सकती हैं, बहुत ही खूबसूरत लुक नज़र आती है जब आप कंटोरिंग करते हैं। आई होप ये आज की आपको प्रैक्टिकली क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकती हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगी। सो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।